अब सत्य को प्रमाण की क्या जरूरत है? जिसको लगे प्रमाण चाहिए, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, विद्येश्वर संहिता निकालो, पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करो। जो जो मेरे भगवान शंकर जनमानस को दिए हैं उसका अध्ययन जरूरी है, बहुत जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुजी शरीर में इतनी भारी बीमारी हो गई, क्या करना चाहिए? हमने कई बार कहा अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। महाराज पद्म पुराण के छठे स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान शंकर मां पार्वती जी को अपामार्जन स्तोत्र का पाठ का वर्णन करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? जब गणेश जी का धड़ पर से शीश हट गया, पार्वती मैया की आंखों में जब जल भरा हुआ था, पार्वती से शिव जी ने कहा था ये आपामार्जन स्तोत्र का पाठ तुझे आज नहीं तो कल काम आएगा, पर इसके माध्यम से जीव सुख प्राप्त करता। बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह दिया कि बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग है, लीवर किडनी ये बीमारियां हो गई, बहुत बड़ा हालत खराब हो गई, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है। हम कहेंगे अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने, कहीं मत जाओ आपके पास में अपामार्जन स्तोत्र का पाठ अगर किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो मोबाइल पर सर्च करो, गूगल से निकाल लो, उसमें निकल सकता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो उसको डाउनलोड कर कर अपने मोबाइल पर हेडफोन लगाकर हाथ में जल का पात्र रखकर, और जल का पात्र रखकर उसमें एक बेलपत्र रखकर, नीचे शमी पत्र, जल का पात्र, पात्र के अंदर बेलपत्र रखकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया है उसका स्मरण करना प्रारंभ करिए और उस जल को थोड़ा थोड़ा सा पीना प्रारंभ करिए। आपको खुद मालूम पड़ेगा कि शरीर का बड़े से बड़ा रोग भी धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। जो मेरे शिव बताए हैं मार्ग को, जो मेरे शंकर भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया है, जो मेरे भगवान उगड़दानी ने मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चलो। तो हमारे बीच में करवीर पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करेंगे और जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में करवीर पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य। अरे सिंहासन रखो मां बैठने का। मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। पद्म पुराण में भगवान शंकर देव अधिदेव महादेव मेरे शिव ने मां पार्वती जी को अपामार्जन स्तोत्र का वर्णन किया। अपामार्जन स्तोत्र का वर्णन मेरे और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई अपने भीतर इस बात को उतार कर रखिए
यदि शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कोई बड़ा रोग पकड़ लिया है, छूट नहीं रहा, शमी के पत्र को हाथ में रखो, उस पे पानी का लोटा भरकर, जल का पात्र भरकर रखो और उसमें एक बेलपत्र रखकर आपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। शिव का नाम लेकर जब स्तुति करिए तो जल को रोज पियो, थोड़ा बहुत अंतर। कैसा भी बुखार हो, कैसी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, आपामार्जन स्तोत्र का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करे। एक आनंद देता है। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर बाबा के जब रुद्राक्षों को शिवरात्रि के अवसर पर सिद्ध किया जाता है तो उसमें इस स्तोत्र को 24 घंटे जपा जाता है। ब्राह्मणों की समय सीमा रहती है कि इतने ब्राह्मण 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, ऐसा क्रम निरंतर चलता है। बिना विचारे, बिना भेद किए, बिना अविश्वास के, विश्वास रखकर शिव की स्तुति। कितना विश्वास था मां सती को शिव जी के प्रति। कुंभज बाबा के यहां से कथा सुनकर आई, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, प्राण छूट रहे हैं, क्रोध में आ गई, यज्ञ की अग्नि में भस्म होने वाली थी। प्रसूति आई सती के पास। माता सती की मां माता प्रसूति पूछा, तुम प्राण त्याग दोगी, तुम्हारे पति और तुमको पुनः अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? यदि तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम्हें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे? यदि मैंने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवादिदेव महादेव के लिए अगर मैं ये शरीर छोड़ रही हूं, और क्यों छोड़ रही हूं? क्योंकि मेरे पति का अपमान हुआ है,